हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ गई है जिसका आप सभी को इंतजार था। लेकिन वैकेंसी देखने के बाद आपके मन में विचार आ रहा है कि इतने कम पद हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए? अगर वाकई में आपका सपना फर्स्ट ग्रेड बनने का है तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो एकमात्र सीट ही काफी होगी। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं, आपका सपना है, बहुत लंबे समय से आप इसी सपने के लिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज बिना डाइवर्ट हुए अपने लक्ष्य पर बने रहिए। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से डिमोटिवेट करने वाले पर्सन मिलेंगे आपको जो कहेंगे इतनी कम पोस्ट है, तू तैयारी मत कर, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। ये मुफ्त की राय है जो हर कोई चलते फिरते दे सकता है, लेकिन जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो वाकई में तैयारी करेगा। आप ही ये सोचने वाले नहीं है, अधिकतर स्टूडेंट यही बात सोच रहे हैं, इतने कम पोस्ट है, मैं इसका एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब आप ही बताइए कितना जो है कंपटीशन कम हो गया है इस बात को सोचते ही। तो आप अपनी पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए, जोर शोर से तैयारी कीजिए, जो भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए। आज हम ऐसी ही एक रणनीति यहाँ रखेंगे जिससे कि आप ये आने वाले महीनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही अगर आपका अब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो वो कौन से रीजन है जिन पर आपको काम करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो पहली बार तैयारी कर रहा है ना, उसे अपनी तैयारी में कौन कौन से बिंदु ऐड करने चाहिए ताकि उसका जो ये तैयारी का सेशन है वो कंप्लीटली इतना शानदार जाए कि पहली ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं वो बिंदु जिससे कि तैयारी को बहुत ही शानदार बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि अब आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तब हमारे ऊपर एक टाइम बाउंडेशन भी आ जाता है कि 3-4 महीनों में इसके फॉर्म वगैरह भरवा लिए जाएंगे, और जब फॉर्म भर लिए जाते हैं उसके बाद 3-4 महीने बाद एग्जाम करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 महीने हमारे पास हैं इस एग्जाम के लिए। उसके बाद ये कब होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा समय होगा, लेकिन मान के चलिए कि 6 महीने तो हमारे पास है ही, इसमें हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन 6 महीनों को भी आप 2 भागों में बांट दीजिए, 4 महीने और 2 महीने। अब ये जो 4 महीने हैं इसमें आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि मैं अपना जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लूंगा, कि जो मेरा सिलेबस है उसे मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर आप टारगेट दीजिए कि मैं ओनली फॉर रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 ही काम मैं यहाँ पर रखूंगा। कि एक बार मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 4 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर लूँ, क्योंकि अगर अपने आप को अगर टाइम बाउंड कर देते हैं ना तो हमें एक ऐसा डर आ जाता है कि हाँ मुझे करना है, इसी समय में करना है। वो अलग बात है कि कुछ बचेगा, कुछ बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार क्या जाता है अगर हम कोशिश कर लें कि 4 महीने में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? अब इस 4 महीने में आपको करना क्या है, आपको समय निकालना है 8 से 10 घंटे का। अगर मान लीजिए आप 10 घंटे का समय निकालते हैं, अगर आप 10 घंटे का समय निकालते हैं, अब 10 घंटों को आप इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटे और 4 घंटे। ये 6 घंटे आपको आपके सब्जेक्ट को देने हैं और ये 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं। सब्जेक्ट हमारा स्कोरिंग है, सिलेबस भी लेंथी है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, स्कूलिंग लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पीजी लेवल का। तो आप इस तरीके से अगर इनको 6 घंटे देते हैं तभी जाकर के ये कंप्लीट हो पाता है। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो तरीका अपनाएंगे वो बहुत ही बेस्ट है। आप इस प्रकार से इसे पढ़िएगा। पहले हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो आपके पास अगर 10 घंटे का समय है तो आप उस 10 घंटे को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करें, 6 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने हैं, 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने होते हैं। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक स्कूलिंग एजुकेशन का, एक ग्रेजुएशन लेवल का और एक पीजी लेवल का।
एक पार्ट से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पहले एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, हम उसका भी टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक पार्ट एक महीने में हो जाए। ठीक है, एक पार्ट में मुश्किल 10 टॉपिक होते हैं, 2-2 दिन के हिसाब से अगर आप 10 टॉपिक करते हैं तो 20 दिन में आप एक पूरा पार्ट कंप्लीट कर लोगे। अब इस महीने के जो 10 दिन बच गए उसमें भी आपको क्या करना है, जो पार्ट पढ़े थे उन्हें वापस से रिवाइज कीजिए, कहाँ कमी रह गई उन्हें पढ़िए। मतलब ये 10 दिन फिर इन्हीं को देने हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर करने में पूरा एक महीना लग जाएगा, 10 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में फिर से वही काम, जो दूसरा पार्ट है उसके 10 टॉपिक होंगे, वो 10 टॉपिक आपको पूरे पढ़ने हैं। फिर से तीसरे महीने में आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 3 महीने के समथिंग एक बार खींचतान करके आपका सिलेबस कर लेंगे। अब आपको वो सिलेबस क्या करने लगा है, समझ में आने लगा है, आप उसके टॉपिक समझ गए हैं, जान गए हैं, आपको बहुत कुछ याद भी हो गया है। ठीक है, अब आप एक महीना और अपने सब्जेक्ट को दीजिए और फिर से उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़िए। ठीक है, पूरा सिलेबस होने में आपको 4 महीने का समय लगेगा सब्जेक्ट का। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 महीने मात्र रिवीजन और प्रैक्टिस ही हम करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट में अब देखिए फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में हमारे पास बहुत से सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट आप मान के चले यहाँ पे पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, तो बहुत से सब्जेक्ट है। इन्हें आप इस प्रकार से पढ़ें कि जैसे आपने पहले हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है तो पहले हिस्ट्री ही चलने दें। एक टारगेट बना ले कि मैं 10 दिन में या 15 दिन में इस हिस्ट्री वाले पोर्शन को कम्प्लीटली पढ़ के तैयार कर लूँगा। उसके बाद ही दूसरा उठाएं, जैसे आप ज्योग्राफी उठा सकते हैं या फिर कुछ और उठा सकते हैं, पॉलिटी उठा सकते हैं, साइकोलॉजी उठा सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट करके दूसरा, दूसरा कंप्लीट करके तीसरा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबको कंप्लीट करना है। बस ध्यान रखिएगा कुछ कुछ आधा घंटा जो पहले हो चुका है उन्हें ही रिवाइज करते रहना है कि भाई इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन आधा घंटा मैं पहले वाले को रिवाइज भी कर रहा हूँ। इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, लंबे समय तक ये चीज़ें आपके माइंड में बनी रहेंगी। देखिए आप दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ही आप सिलेक्शन प्रूफ तैयारी कर सकते हैं। आप ओनली फॉर ये सोचें कि मैं एक टॉपिक को क्लियर कर लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको दोनों को साथ लेके चलना है। आप फर्स्ट पेपर में जरूर आपको बर्डन लगेगा, आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट भी कर देंगे, लेकिन वो काम मत कीजिएगा। आप ओनली फॉर पहले एक सब्जेक्ट अच्छे से समझ के, अच्छे से इसको टाइम बाउंड करके कि हाँ भाई इतने दिनों में मैं ये तैयार कर सकता हूँ, मैं इसे कर लूँगा। जैसे भी करना चाहें आप यूट्यूब से पढ़ के करें, आप बुक्स वगैरह से इसे तैयार करें, कैसे भी करें, मतलब अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को तैयार कर लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिए। फिर तीसरा टॉपिक पॉलिटी वगैरह जो भी है उसे लीजिए, फिर हल्का हल्का इन्हें भी रिवाइज करते रहिए। और 4 महीने के अंदर आपको टारगेट रखना है ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर से इनका भी रिवीजन और प्रैक्टिस। कहने में आसान है, करने में मुश्किल है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब कुछ पाना होता है तो उसके लिए एक कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। आप भी कीजिए, माना 4 महीने से वो 5वें महीने पे भी खिसक सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब आपने टाइम बाउंड कर रखा है। ऐसे आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो 6 महीने में भी आपका सिलेबस नहीं होने वाला। कई बार तो होता ये है कि हम एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं आगे वाला बर्डन है कौन पढ़ेगा, इसी को फिर से पढ़ा खुश हो गए, हाँ हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको करना ये है कि आप अपने आप को टाइम लिमिट दें, यहाँ इस टॉपिक का इतना ही समय है, अगर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से इसे नहीं पढ़ पाऊंगा। मतलब डर लाइए अपने अंदर, यहाँ मुझे करना है। अपने आप को कठोरता दीजिए कि हाँ तुझे पढ़ना ही होगा, दिन रात एक करना ही होगा, तुझे अपनी नींद का त्याग करना होगा। नींद हर समय आएगी, बुक लेते ही आएगी, लेकिन जब लक्ष्य सामने दिखता है तो उसे भी भगाना पड़ता है। तो मेहनत कीजिए, अपनी हर संभव तैयारी कीजिए।
पद संख्या कितनी भी आई हो उससे घबराइए मत। पद संख्या बढ़ भी सकती है या फिर नई वैकेंसी के रूप में भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन कुल मिला के आपका अच्छा ही होने वाला है। बस आप तैयारी पे फोकस कीजिए। कुछ ना हुआ तो कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हम नेगेटिविटी को अपना लें और जो भी चल रहा है उसे ही छोड़ दें। ऐसा भी मत कीजिए। आप तैयारी कीजिए, तैयारी हमेशा हमारा साथ निभाती है, इससे पीछे मत हटिए। हम कल और मिलेंगे और उसी के साथ कुछ नए टॉपिक्स को समझेंगे। फिलहाल अगर आपने तैयारी का मन बना लिया है तो अपने आप को कठोरता के साथ अब एक टाइम लिमिट में बांधकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए और पूरा समर्पण दीजिए। डरिए मत, पूरा समर्पण देते हुए तैयारी करना जारी रखें।